संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव गुरुवैक स्वाट सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम जिन धर्म प्रवेश का पाठ 9 आज भाग 2 में पाठ 9 उपयोग के बारे में समझते हैं। चेतन अनुविधायी आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं। मतलब उपयोग जीव का विलक्षण लक्षण है। जहाँ जहाँ जीव होगा वहाँ वहाँ उपयोग होगा। इसको आज हम विस्तार से समझते हैं। यह हमारे लिए मोक्ष मार्ग में बहुत उपकारी है। उपयोग जो है, अगर हमने इसको अच्छे से समझ लिया तो हम कैसे मोक्ष प्राप्त करें, कैसे अपने ऐसे ज्ञान को प्राप्त करें जिससे हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, इसके माध्यम से हमें पता चलेगा। सबसे पहला उपयोग किसे कहते हैं? चेतन की जो परिणति विशेष का नाम उपयोग है। मतलब ये जीव का विलक्षण लक्षण है। विलक्षण मतलब ये जीव को छोड़कर अन्य में नहीं पाया जाता है। स्व पर को ग्रहण करने वाले परिणाम को भी उपयोग कहते हैं। स्व को भी ग्रहण करते हैं और पर को भी ग्रहण करते हैं, उसका नाम भी उपयोग होता है। उपयोग कितने प्रकार का होता है? उपयोग 2 प्रकार का होता है, एक दर्शनोपयोग और एक ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग के बारे में समझते हैं कि बस किसी वस्तु के ज्ञान होने से पूर्व वस्तु के सामान्य अवलोकन को दर्शनोपयोग कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमें मान लो इच्छा है कि हम कोई जेवर खरीदें, तो हमें अन्यत्र दुकानें जो मिलती चली जा रही हैं, वहाँ किराने की दुकान है, हार्डवेयर की दुकान है, कपड़े की, लेकिन हमारा वहाँ दृष्टि नहीं जा रही। हमारी दृष्टि केवल जा रही है तो हम जैसे ही स्वर्ण की ये रही स्वर्ण की दुकान, ये रही आभूषण की दुकान, तो वो जो सामान्य अवलोकन चल रहा था वो दर्शनोपयोग, और जैसे विशेष ज्ञान हुआ वो ज्ञानोपयोग। उदाहरण के माध्यम से ऐसा समझ सकते हैं। दर्शनोपयोग के कितने भेद होते हैं? दर्शनोपयोग के 4 भेद होते हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु इंद्रिय से किसी वस्तु के ज्ञान होने से पूर्व जो वस्तु का सामान्य अवलोकन होता है वो कहलाता है चक्षु दर्शन। मतलब चक्षु इंद्रिय से किसी वस्तु के ज्ञान होने से पूर्व जो सामान्य अवलोकन हुआ है वो कहलाएगा चक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन किसे कहेंगे? चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष 4 इंद्रिय और मन की सहायता से किसी वस्तु का ज्ञान होने से पूर्व जो वस्तु का सामान्य अवलोकन, इसमें चक्षु इंद्रिय छोड़ देना है, बाकी अन्य 4 इंद्रियों को और लेना और मन की सहायता से जो सामान्य अवलोकन होगा वो अचक्षु दर्शन कहलाएगा। अवधि दर्शन क्या कहलाता है? अवधि ज्ञान के से पूर्व रूपी पदार्थों का जो सामान्य अवलोकन होता है वो कहलाता है अवधि दर्शन। और केवल दर्शन क्या कहलाता है? केवल ज्ञान के साथ साथ वस्तु का जो अवलोकन होता है उसे केवल दर्शन। देखो, विशेष रूप से याद रखना है, चक्षु, अचक्षु, अवधि, ये 3 दर्शन तो आपको पूर्व में, सामान्य अवलोकन पूर्व में होगा, लेकिन केवल ज्ञान एक ऐसा है जो केवल ज्ञान के साथ ही सामान्य अवलोकन होता है, एक साथ चलता है, अलग अलग नहीं चलता, एक साथ ही इसका चलता रहता है। अब आता है अपन ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग किसे कहते हैं? जो वस्तु को विशेष रूप से ग्रहण करता है उसे ज्ञानोपयोग कहते हैं। वहाँ सामान्य अवलोकन हो रहा था दर्शनोपयोग, लेकिन ज्ञानोपयोग में विशेष रूप से जो ग्रहण करता है वो ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। ऐसे कुल मिलाकर 8 ज्ञानोपयोग के भेद होते हैं। अब सबसे पहला मति ज्ञान किसे कहते हैं? 5 इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान। 5 इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान होता है। जैसे स्पर्शन इंद्रिय से वस्तु का स्पर्श करके हमने जाना, यह स्पर्शजन्य ज्ञान मति ज्ञान है। ऐसे ही शेष इंद्रिय और मन की वस्तु का ज्ञान है वो मति ज्ञान जानना चाहिए। मति ज्ञान की क्या क्या विशेषता है अपन जानते हैं। मति ज्ञान की क्या क्या विशेषता है? मति ज्ञान से सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों का ज्ञान होता है। मतलब मति ज्ञान सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जानेगा, पूर्ण पर्यायों को नहीं जानेगा। ठीक, सम्यक दृष्टि के साथ होने वाला ज्ञान मति ज्ञान, और मिथ्या दृष्टि के साथ होने वाला जो ज्ञान होता है वो कुमति ज्ञान कहलाता है। मति ज्ञान छायोपसमिक ज्ञान है। ये छायक और औपसमिक नहीं, ये कौन सा है? छायोपसमिक ज्ञान है। मति ज्ञान के 336 भेद होते हैं और एक इंद्रिय
के असंगी पंचेंद्रिय तक सभी जीवों को कुमति ज्ञान होता है। एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के जितने जीव हैं उनको सबको कुमति ज्ञान होता है। मिथ्यात्व के साथ रहते हैं और मिथ्यात्व के साथ रहने से जो ज्ञान होता है वो कुमति ज्ञान कहलाता है। मति ज्ञान आदि साध शांत होता है। मति ज्ञान जो होता है साधि शांत होता है, समाप्त हो जाता है, मतलब हमेशा से रहने वाला जो ज्ञान है वो रहता है। संगी पंचेंद्रिय जीव को मति ज्ञान और कुमति ज्ञान कोई भी हो सकता है। मतलब संगी पंचेंद्रिय जीव है, अगर सम्यक दृष्टि है तो मति ज्ञान होगा, अगर मिथ्या दृष्टि है तो कुमति ज्ञान होगा। इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। मति ज्ञान चतुर्थ गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक होता है। जो पहला ज्ञान है मति ज्ञान वो चौथे गुण स्थान से लेकर कौनवें गुण स्थान तक जाएगा, 12वें गुण स्थान तक जाता है। 12वें गुण स्थान के बाद जब 13वां गुण स्थान आता है फिर केवल ज्ञान आदि प्राप्त होता है। लेकिन 12वें गुण स्थान तक कौन सा ज्ञान रहता है, मति ज्ञान रहता है। मति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, अर्थात इंद्रिय और मन की सहायता है। जो मति ज्ञान है वो परोक्ष है, इंद्रिय चाहिए और मन चाहिए, ये आत्मा से नहीं, इंद्रिय और मन की सहायता से ये ज्ञान होता है, इसलिए इसको परोक्ष ज्ञान भी कहते हैं। मति ज्ञान संयमी असंयमी दोनों को होता है, चाहे संयमी जीव हो चाहे असंयमी जीव हो, ये दोनों को हो सकता है। असंगी जीव केवल इंद्रिय के अवलंबन से वस्तु को जानता। जो असंगी जीव है वो इंद्रिय के अवलंबन, मन है ही नहीं तो मन का अवलंबन यहाँ रहेगा नहीं, असंगी है, मन तो है ही नहीं, इसलिए बिना मन के जानेगा असंगी पंचेंद्रिय तक, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक। संगी जीव इंद्रिय की सहायता से भी जानता है और मन की सहायता से भी, दोनों उसकी सहायता से मति ज्ञान को जानता है। मति ज्ञान मनन प्रधान है, चिंतन प्रधान है, जो जो मनन होगा व्यो व्यो ये मति ज्ञान होगा। इस प्रकार से अभी हमने पहला ज्ञान मति ज्ञान के बारे में कुछ विशेषताएं हमने समझी। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट्स करके और उसमें अपने प्रश्न को लिखकर आप यूट्यूब में भेज सकते हैं। दूसरा है शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के अवलंबन से तत्संबंधी पदार्थ का जो ज्ञान होता है वो कहलाता है शुद्ध ज्ञान। मतलब जब भी शुद्ध ज्ञान होगा उसमें मति ज्ञान का अवलंबन चाहिए। मति ज्ञान से जो पदार्थ अपन जान रहे थे उस संबंधी पदार्थ के विशेष ज्ञान को जो प्राप्त करता है वो कहलाता है श्रुत ज्ञान। शाब्दिक ज्ञान, शब्दों का ज्ञान, अक्षरों का ज्ञान, वो कहलाता है श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान की क्या क्या विशेषता है समझते हैं अच्छे से, अपने लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये श्रुत ज्ञान के अवलंबन से सब कुछ चल रहा। हम जो यहाँ से आपको बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं वो सब शुद्ध ज्ञान का अवलंबन है। शुद्ध ज्ञान नहीं होता तो आज अपन शब्दों का संचार हो ही नहीं पाता, इसलिए शुद्ध ज्ञान अपने जीवन के लिए बहुत, शुद्ध ज्ञान को तो केवल ज्ञान का कारण माना है, इसलिए ये शुद्ध ज्ञान अच्छे से समझना। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहली विशेषता, शुद्ध ज्ञान से सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों का ज्ञान होता है। मतलब इसकी द्रव्य तो हम सभी जान लेंगे इस ज्ञान से, लेकिन उसकी सब पर्यायों को हम नहीं जानते, कुछ पर्यायों को ही हम जान पाए। केवल ज्ञान होता तो हम सभी पर्यायों को जान लेते हैं कि ये शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, इसलिए हम इसकी कुछ पर्यायों को जान। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता, मतलब मति ज्ञान पहले चाहिए जब जाके शुद्ध ज्ञान होगा। मति ज्ञान नहीं लगाओगे तो शुद्ध ज्ञान डायरेक्ट होने वाला नहीं है, मति ज्ञान होगा तभी शुद्ध ज्ञान होगा। सम्यक दृष्टि के साथ होने वाला ज्ञान शुद्ध ज्ञान, और मिथ्या दृष्टि के साथ होने वाला जो ज्ञान रहता है उसको कुश्रुत ज्ञान या कह देते हैं कुश्रुत ज्ञान। मतलब मिथ्यात्व के साथ है तो कु लग जाएगा और मिथ्यात्व के साथ नहीं है तो सम्यक दृष्टि को होता तो केवल शुद्ध ज्ञान उसका नाम रहेगा। शुद्ध ज्ञान भी छायोपशमिक ज्ञान है, ये छायोपशमिक ज्ञान, ये छायक ज्ञान नहीं है, ये उपशमिक ज्ञान नहीं है, ये छायक ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान के दो वेद होते हैं, एक अंग बाह्य और एक अंग प्रविष्ट, जिससे पूरी द्वादशांग जिनवाणी अपन बोलते हैं ना, द्वादशांग जिनवाणी, ये पूरी इन्हीं के माध्यम से रची गई है। अगर शुद्ध ज्ञान नहीं होता तो आज अपने पास जिनवाणी का कोई शब्द यहाँ विराजमान नहीं होता और हम कुछ भी सुन नहीं पाते। तो इसके दो अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य के अनेक वेद हैं और अंग प्रविष्ट के 12 भेद होते हैं। अंग प्रविष्ट की द्वादशांग जिनवाणी माता की अपन जय बोलते हैं, वो 12 अंगों से सहित वो अंग प्रविष्ट के 12 अंग होते हैं। एक इंद्रिय के असंगी पंचेंद्रिय तक के, एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों को कुश्रुत ज्ञान होता है। पहले भी बताया है, मति ज्ञान भी और शुद्ध ज्ञान भी। असंगी से लेकर, एक इंद्रिय असंगी से लेकर असंगी पंचेंद्रिय असंगी तक केवल ज्ञान होगा तो वो कौन सा ज्ञान होगा, कुमति और कुश्रुत। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि ये सम्यक दृष्टि का होता है, सम्यक दृष्टि संगी पंचेंद्रिय होता है। संगी पंचेंद्रिय जीव को श्रुत ज्ञान और शुद्ध ज्ञान हो सकता है, मतलब शुद्ध ज्ञान या कुश्रुत ज्ञान कोई भी हो सकता है।
मतलब जो संगी पंचेंद्रिय अगर मिथ्या दृष्टि है तो कुश्रुत ज्ञान, अगर सम्यक दृष्टि है तो उसको श्रुत ज्ञान, मतलब कुश्रुत और श्रुत ज्ञान, दोनों ज्ञान कोई से भी हो सकते हैं। श्रुत ज्ञान गुण स्थान कहाँ तक जाता है इसका? श्रुत ज्ञान गुण स्थान के 12वें गुण स्थान तक, मतलब श्रुत ज्ञान 12वें गुण स्थान तक हो सकता है। शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान, ये भी परोक्ष ज्ञान है, 5 इंद्रियों और मन की सहायता से होता है, इसलिए इसको मति ज्ञान संयमी असंयमी दोनों के होता है। मति ज्ञान संयमी असंयमी दोनों के होता है, लेकिन असंगी जीव केवल इंद्रियों के अवलंबन से जानता है। असंगी जो है वो इंद्रिय के अवलंबन से जानता है, लेकिन संगी जीव है वो इंद्रिय और मन दोनों के अवलंबन से वस्तु को जान लेता है, मतलब दोनों चीज़ों को समझ लेता, क्योंकि उसका मन भी है, मन काम करेगा तो मन, नहीं तो इंद्रिय काम करेगी तो इंद्रिय। तो इस प्रकार से अपन इस शुद्ध ज्ञान के बारे में सामान्य रूप से अपन ने विशेष जाना। तीसरा ज्ञान जो है वो है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? 5 इंद्रिय और मन की सहायता के बिना आत्मा से द्रव्य छेद काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों को जो स्पष्ट जाने वो कहलाता है अवधि ज्ञान। अच्छे से समझना, अवधि ज्ञान एक तो प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान होने से 5 इंद्रियों और मन की सहायता के बिना आत्मा से जानेगा, लेकिन द्रव्य छेद काल और भाव की मर्यादा को लिए रहेगा और केवल रूपी पदार्थों को जानेगा, अरूपी को नहीं पहुंच जाओ, हे महाराज जी हमें बता दो हमारी वो आत्मा कहाँ जाएगी, क्या करें, तो अरूपी को जानेंगे नहीं जानेंगे, सिर्फ रूपी पदार्थ। आप कोई वस्तु के बारे में, कोई अजीव तत्व के बारे में, इसके बारे में जानोगे तो जान लेगा, लेकिन आप बोलोगे नहीं आत्मा के बारे में बताओ, तो आत्मा के बारे में जानने वाला नहीं है। ठीक, ये कहलाता है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान की क्या विशेषताएं होती हैं समझते हैं अच्छे से। अवधि ज्ञान आत्मा से होता है, इसमें इंद्रियों और मन की सहायता नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। मनुष्य और त्रियंचों को अवधि ज्ञान शरीरवर्ती शंख, कमल, स्वस्तिक आदि चिन्हों से होता है। मतलब मनुष्य और त्रियंचों का अवधि ज्ञान शरीर में कोई शंख का चिन्ह आएगा, कोई कमल का चिन्ह आएगा, कोई स्वस्तिक का चिन्ह आएगा, इनके माध्यम से होता है। सम्यक दृष्टि जीव के शंखादि शुभ संस्थान नाभि के ऊपरम भाग में होते हैं और मिथ्या दृष्टि जीव के गिरगिट आदि अशुभ संस्थान नाभि के नीचे होते हैं। उनके जो चिन्ह होंगे मिथ्या दृष्टियों के, क्योंकि ये दो ज्ञान दोनों को होता है, सम्यक दृष्टि को भी होता है और मिथ्या दृष्टि को, तो जो मिथ्या दृष्टि आदि को होते वो नाभि से नीचे उनके चिन्ह होंगे, और जो सम्यक दृष्टि होगा वो उनके नाभि से ऊपर आदि शुभ चिन्ह उनके प्रतिभाषित होते हैं। जब कोई मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि होता है तब गिरगिट आदि अशुभ संस्थान, शंख आदि शुभ संस्थान में, जैसे मान लो कोई मिथ्या दृष्टि था, अब उसको नीचे बने थे गिरगिट वगैरह के चिन्ह, अब वो क्या करे, तो अब जैसे ही सम्यक दृष्टि होगा तो वो चिन्ह दूसरे नाभि से ऊपर में स्वस्तिक आदि में परिवर्तित हो जाते हैं। ये विशेष बात थी। ठीक, अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है एवं संगी पंचेंद्रिय जीवों को होता है। अवधि ज्ञान रूपी पदार्थ को ही जानेगा और संगी पंचेंद्रिय को होता है, इसके अलावा अन्य जीवों को नहीं होता। अवधि ज्ञान चारों गति के जीवों को, मनुष्य को भी हो सकता है, त्रियंच को भी हो सकता है, देवताओं को और नारकियों को तो रहता ही है। ठीक, लेकिन होगा संगी पंचेंद्रिय को, ये नहीं कि एक इंद्रिय को हो जाए, 2 इंद्रिय को नहीं, संगी पंचेंद्रिय को ही होगा। 5 अनुत्तर विमान के देव अपने अवधि ज्ञान से संपूर्ण लोक नाड़ी को देख सकते हैं। 5 अनुत्तर जो ऊपर हैं, वो 5 अनुत्तर के जो देवता होते हैं वो अपने अवधि ज्ञान से पूरी लोक नाड़ी, 14 राजू की जो लोक नाड़ी, पूरे लोक नाड़ी को देख सकते हैं। इतना पावरफुल उनका अवधि ज्ञान होता है। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान तीर्थंकर, देवों और नारियों को होता है, मतलब भाव धारण करते जो मिल जाए वो भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान तीर्थंकरों को, देवों को और नारियों को होता है। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान मनुष्य और त्रियंचों को, मतलब जो तपस्या करके विशेष साधना करके जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान क्या बोलते हैं, गुण प्रत्यय। वो विशेष रूप से किनको होगा, जो कि तपस्या आदि करते हैं, मनुष्य और त्रियंचों को। मिथ्या दृष्टि जीव को होने वाला अवधि ज्ञान विभंगावधि ज्ञान कहलाता है। जो मिथ्या दृष्टि को होता है, जैसे वहाँ कुमति कुश्रुत कहा था, यहाँ कुअवधि या विभंगावधि अब ज्ञान उसको कह देते हैं। विभंगागति ज्ञान विग्रह गति में नहीं होता। जो विभंगावधि मिथ्या दृष्टि जीव को होता है वो विग्रह गति में, जब आत्मा यहाँ से वहाँ जाती है तब वो ज्ञान नहीं रहता। अवधि ज्ञान 4 से 12वें गुण स्थान तक होता है। जो अवधि ज्ञान रहेगा वो 4थे गुण स्थान से 12वें ज्ञान,
अवधि ज्ञान आत्मा से होता है, परंतु आत्मा को नहीं जानता। होता आत्मा से है, लेकिन वो आत्मा को नहीं जानेगा, केवल रूपी पदार्थों को जानेगा। सभी नारकी एवं सभी देव देवियों को नियम से अवधि ज्ञान होता है। मिथ्या दृष्टि है तो विभंगावधि, और सम्यक दृष्टि है तो अवधि ज्ञान होता है। इस प्रकार से ये अपने अवधि ज्ञान के बारे में अभी हमने जाना, और इसके भेद प्रभेद होते हैं उसको अपन आगामी वीडियो में समझेंगे। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।